राधिका पटेल। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ से। 22 मार्च 2023 को श्रम विभाग के प्रवर्तन अधिकारी लईक अहमद से हुई खास बातचीत। श्रम विभाग में किस प्रकार की योजना होती है, उसी के बारे में खास मुलाकात हुई। देखें मऊ से दीवान चंद गौतम की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं दीवान चंद गौतम फास्ट न्यूज से और मैं इस मौजूद हूँ मऊ मुख्यालय में के श्रम कार्यालय में। और यहाँ पे मैं बात करूँगा लईक अहमद साहब से, जो श्रम प्रवर्तन अधिकारी मऊ के हैं, कि नाबालिग बच्चे जो भी काम करते हैं किसी भी विभाग में, तो क्या उनका कितना उम्र होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या ये लोग अभी मार्च के महीने में कितना काम ये लोग कर चुके हैं, नहीं किए हैं। उनसे बात करूँगा कि कैसे इसको ये लोग कर पाते हैं और कहाँ कहाँ ये लोग कैसे जाते हैं। आइए मैं सीधा मैं इनसे बात करता हूँ रूबरू। सर, आप लोगों को स्वागत है चैनल में। धन्यवाद। सर, अपना परिचय दें और आपको कितने साल हो गया करते नौकरी? नौकरी तो मैं अभी लगभग 30-32 साल हो गया मुझे जी। और मैं मुख्यालय का स्टाफ था और प्रमोशन मेरा 2017 में हुआ था। तो मैं अभी गाजीपुर 5 साल था, 5 साल वहाँ पे काम किया हूँ। अभी 2 जुलाई से मैं मऊ में आ गया हूँ श्रम प्रवर्तन अधिकारी पद पे। अभी देखा जा रहा है कि बेरोजगारी एकदम चरम सीमा पर है, तो गरीब परिवार के बच्चे कम उम्र में काम करना शुरू कर देते हैं किसी विभाग में। तो इसमें नियम क्या है? कितने उम्र तक लड़के काम करने का अधिकार है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। इसमें बच्चे 18 साल के ऊपर काम करेंगे तो कोई बात नहीं, कम से कम 20 साल होना चाहिए। इसलिए बच्चे, उद्देश्य ये है सरकार का, शासन का, जिलाधिकारी महोदय का, हमारे विभाग से भी हमको निर्देश प्राप्त हैं कि चाइल्ड लेबर अभियान करें और उसमें 18 साल के उम्र के कम बच्चे जो हों उनका प्रतिष्ठान को जाके प्रतिष्ठान के मालिक को समझाएं, बताएं और उनको बच्चों को काम ना करने दें। उनको जो निश्चित टिप्पणी मैं जारी करता हूं और उनको जो भी भुगतान उनका होता है, महीना 10 दिन का, 15 दिन का, 2 महीने, 6 महीने का, जो भी काम किए रहते हैं उनका भुगतान करा के उनको माता पिता अभिभावक को उनको सौंपा जाता है। और जो 14 साल से कम बच्चे होते हैं उनको जो है मेडिकल कराया जाता है। और जो 14 साल से ऊपर रहते हैं, 15, 16, 17, 18 तक के कम रहते हैं, उनको जो निश्चित टिप्पणी मेरे द्वारा जारी कर दिया जाता है। और सहायक श्रमिक द्वारा एक बार फिर उनको नोटिस देके कंप्लायंस करने का कि वो बच्चे के उम्र क्या है, वो अपना उनको समय दिया जाता है कि वो अपनी बात रख सकें। तो उनकी बात भी सुनी जाती है। मान लीजिए 18 साल के ऊपर का कोई उनके द्वारा प्रूफ दिया जाता है, जन्म प्रमाण पत्र या हाई स्कूल की मार्कशीट से, तो वो उसको देखा जाता है। हाँ, बच्चा भाई, मैं तो डॉक्टर हूँ नहीं, मैं तो अनुमानित करता हूँ कि 16 साल का होगा बच्चा, 15 साल का होगा, 16 साल का होगा। तो उस आधार पे मान लीजिए 18 साल के ऊपर को बच्चा निश्चित टिप्पणी जारी हो जाता है तो उनको जो फिर जो है कंप्लायंस किया जाता है उसका। और 18 साल से कम होते हैं तो वो जो है सीएमओ आपके जो है या वो मेडिकल करा के दें, और नहीं तो मेडिकल नहीं कराते हैं, उनको जो मौका दिया जाता है मेडिकल नहीं करा पाते हैं, तो फिर हम विभाग द्वारा जो है कारण बताओ नोटिस सहायक श्रमिक द्वारा जारी होती है। फिर उसके बाद उस पर प्रभाविजन दायर किया जाता है सीजीएम न्यायालय में। कुछ ऐसा नियम है क्या आपके विभाग से कि जो कम उम्र के बच्चे हैं और वो काम न करें, या 18 वर्ष जिसकी उम्र हो गया वो काम न करें या करें? कुछ भी आपके विभाग से कुछ है क्या, कुछ मतलब प्रावधान कि आप काम मत करो इस उम्र में, आपको मैं कुछ दूंगा या आपको दे सरकार? नहीं, फ़िलहाल तो हम लोग प्रचार प्रसार करते हैं आप लोग के द्वारा ही हम लोग प्रचार प्रसार कर सकते हैं कि भाई किसी भी प्रतिष्ठान पे 18 साल से कम के उम्र के बच्चे कार्य ना करें। और जो है उनको हम लोग भी बीच में कभी निकलते हैं तो प्रतिष्ठान के मालिक सिवाय जब उनको समझाते बताते रहते हैं। कभी कोई मीटिंग वगैरह होती है तो उसमें बताया जाता है कि 18 साल के उम्र के कोई बच्चे कार्य ना करें, 18 प्लस हों तो कार्य लें। इसलिए कि 18 के नीचे के बच्चों को कम से कम मौका ये मिल जाए कि कम से कम वो शिक्षा प्राप्त कर सकें, हाई स्कूल इंटर कर लें, कि जिससे कोई भी बच्चा पढ़ लिख लेता है तो फिर आगे उसके बढ़ने की संभावना होती है।
और नहीं तो वही वो भट्टे पे काम करता है या जो है किसी प्रतिष्ठान पे, कपड़े की दुकान पे, मिठाई की दुकान पे, ढाबे पे काम करता है, तो उससे वो पढ़ नहीं पाता, उसी काम में लगा रहता और आगे भी फिर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखता उसके में। इसीलिए निर्देश है शासन द्वारा, उसी के निर्देश के आदेश में, जिलाधिकारी के महोदय निर्देश के आदेश में और हमारे उच्च अधिकारी के निर्देश के आदेश में हम लोग जो है अभियान चलाते रहते हैं और निरीक्षण करते रहते हैं। जो बच्चे 18 साल के उम्र के कम बच्चे होते हैं उनका निरीक्षण किया जाता है, निरीक्षण टिप्पणी जारी किया जाता है और उसका सही उत्तर ना मिलने पे मुकदमा लगाया जाता है। जनवरी 2023 से अभी मार्च चल रहा है, कितने बच्चों को आप लोगों ने अभी मुक्त कराया है, कम एज वालों को, नाबालिग को? निरीक्षण टिप्पणी जारी किया है। ये हम पूरा वित्त वर्ष का बता सकते हैं आपको। अप्रैल से अब तक मार्च चल रहा है, तो मैं तो जुलाई में पहली बार तो आया हूँ। अप्रैल, उधर जून में काम हुआ है, उधर 6-7 बच्चे पकड़े गए थे। मैं जुलाई से और आज तक की डेट में लगभग 48-49 बच्चे या 50 बच्चे लगभग हमने निरीक्षण टिप्पणी जारी किया गया। अब उस पर जो कार्रवाई चल रही है सहायक श्रमिक द्वारा, कर्मचारी नोटिस भी जारी किया गया है। 10-15 शायद लगभग जो है मुकदमे भी लग चुके हैं और शेष अभी मार्च का महीना भी बाकी है, उसमें हमें लगता है कि 15-20 मुकदमे हम लोग सीजीएम न्यायालय में लगा देंगे। जो गरीब के बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि हम क्या पढ़े लिखे हैं, ये हमारे माता पिता बहुत गरीब हैं, हमारी मम्मी हमारी कहीं बर्तन मांजती है और हमारे पिताजी कहीं मजदूर काम करते हैं, लोग मैं एक काम करता हूँ और कमा के खिलाऊँगा। तो इसमें आगे आप लोग से बात होती होगी डीएम साहब से या शासन से बात होती होगी कि भाई कुछ ऐसा काम किया जाए, कुछ बेरोजगारी को दूर कर दिया जाए ताकि नाबालिग बच्चे इसमें न आए। कोशिश रहती है हम लोग की, और जो बच्चे पकड़े जाते हैं उनके अभिभावक से कांटेक्ट किया जाता है या उनका मोबाइल नंबर लिया जाता है, उनको समझाया जाता है कि उनके मान लीजिए अभिभावक पिताजी हैं तो भट्टे पे काम कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, किसी दुकान पे काम कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। अब अभिभावक द्वारा ही इनको भेजा जाता है। जहाँ तक हम लोग समझ पाते हैं कि कोई मजबूरी ज़रूर होती होगी, गरीबी भी है, जो भी है, भट्टे पे काम कर रहे हैं मालिक के यहाँ जो भी, तो उनके पिताजी भी वगैरह कहीं काम ही करते रहते हैं या मिठाई की दुकान पे, कपड़े की दुकान पे, वो भी चाहते अपना बच्चा मेरी दुकान तरह बन जाए। वो आगे के लिए नहीं सोचते हैं, मगर उनसे अनुरोध है अभिभावकों से कि बच्चे को पढ़ने लिखने दें। और जो बच्चे जो पकड़े जाते हैं उनके अभिभावक को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारे श्रम विभाग में जो सहयोग प्रदान करें और उनको मेरे श्रम विभाग में जो योजनाएं हैं उसमें वो लाभ पा सकते हैं, मगर लाभ पाने के लिए उनको हमारे विभाग में पंजीकृत होना पड़ेगा। उम्र 18 से 60 साल है, तो 18 से 60 साल के बीच में उनके जो बच्चे कार्य कर रहे हैं उनके अभिभावक जो माता पिता हैं वो 60 साल के अंदर ही होंगे। तो वो श्रम विभाग में ऑनलाइन है, ऑनलाइन किसी भी क्षेत्र में, ब्लॉक पे, तहसील पे, अपने चट्टी पे, तो वो किसी जनसेवा केंद्र में जाके अपना BOC बोर्ड हमारा है, भवन सम्मान कर का अधिनियम, उसमें अपना लेबर में पंजीयन करा के और श्रम विभाग द्वारा जो योजना है उसका लाभ ले सकते हैं। क्या क्या है उसमें डॉक्यूमेंट में लगता है उसमें, और कितना क्या मिलता है? डॉक्यूमेंट्स लगने के लिए पहले तो बता दिए आपको 18 से 60 साल उम्र होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में आधार है, उनका बैंक का पासबुक है, उनका मोबाइल नंबर है, OTP आती है, तो उनका पंजीकृत हो जाएगा। पंजीयन होने के बाद जैसे कि जो है मृत्यु अंत्येष्टि है, समान मृत्यु है, मृत्यु अंत्येष्टि में 5,25,000 है, समान में 2,25,000 है, पुत्र विवाह है 55,000 रुपये मिलता है। अगर उनकी लड़की हो, लड़के पे तो नहीं, लड़की 2 हों 1 हों तो लड़की को विवाह करेंगे पंजीकृत होने के बाद, पंजीयन होने के बाद तो 55,000 रुपये मिलेगा। और जो है मातृ लाभ है, शिशु हित लाभ, मेरी यहाँ योजनाएँ हैं, तो उस योजना का लाभ भी वो ले सकते हैं। अभी आप कल भी आप गए थे, आपने जब वहाँ जाते हैं आप लोग, जब बच्चों को जब वहाँ से कराते हैं मुक्त, तो कितनी आपको मतलब खुशी मिलती है कि हमारे बच्चे कहीं काम न करें या कहीं काम करते होंगे, तो कितना आपको अच्छा लगता है? नहीं, अब तो सरकार द्वारा जो निर्देश आदेश है तो उसके तहत हम लोग तो काम कर ही रहे हैं। और हम लोग वहाँ के जो सेवा आयोजक हैं, प्रोप्राइटर, उनको समझाते भी हैं कि भैया बच्चे ना रखिए,
मगर अब मानते हैं नहीं, वो बताते हैं कि बच्चा गरीब है, परेशान है, इसलिए मैं रख लिया हूँ। कुछ बताते हैं मेरे दूर के रिश्तेदार हैं इसलिए रख लिया हूँ, तो भाई उनको कुछ भुगतान कर देते हूँ। तो मतलब जो भी बहाना करते हो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं वो तो अलग की बात है। तो हम लोग की जो जिम्मेदारी बनती है कि बच्चा, मैं 18 साल से उम्र के बच्चे को देखता हूँ तो उनको निश्चित टिप्पणी जारी कर देता हूँ सेवा आयोजक को। और मान लीजिए 18 साल से कम है तो उनको बताता भी हूँ, पढ़ने लिखने दीजिए भाई, उनको समझाता भी हूँ। मगर बच्चे पकड़ लेने पे, प्रतिष्ठान पे मिल जाने पे निश्चित टिप्पणी जरूर जारी करते हैं। जब आप मुक्त करा के आते हैं तो कभी आपको नौकरी आप करते हो गया 10 साल से 15 साल 20 साल हो गए नौकरी करते, तो क्या इसके बीच के दौरान कभी आपको धमकी मिली फ़ोन पर, या ऐसे सामने मिला कि तुम कौन होते हो भगाने वाले, या आप कौन होते हो हमको मुक्त कराने वाले, मैं काम करूँगा, कौन हमारे आगे पीछे है? नहीं, समस्या तो बहुत है, अब उचित नहीं है बताना। धमकी तो मिलती रहती है बहुत से लोगों का कि ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, मगर अब ये सब बातों को बहुत ज़्यादा हम लोग माइंड नहीं करते हैं। इतना माइंड करने लगेंगे फिर काम नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो हम लोग का उद्देश्य होता है काम करना, ना बहाना करना, ना किसी के धमकी पे आना, ना किसी के उस पे आना, डराने पे आना। काम हम लोग करते रहते हैं और काम सही कर रहे हैं तो हम खुद निश्चिंत हैं कि हम गलत नहीं है, तो फिर कोई गलत मेरे साथ नहीं होगा। जी हाँ। बेरोजगारी जो अभी बढ़ गई है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है यूपी में या भारत में, तो इससे क्या लगता है आपको कि डीएम साहब से आगे बात करनी चाहिए कि ऐसा ना हो, हमारे ज़िले में रोजगार पैदा करे सरकार? अब इसके बारे तो मैं कुछ नहीं बोलता, मैं अपने विभागीय कार्य के बारे और अपने कार्य के बारे आपसे बता सकता हूँ, बाकी और के बारे में आपका सिर्फ यही काम है कि जो बच्चे नाबालिग हैं उनको वहाँ से मुक्त कराया जाए, बस। वो काम वहाँ ना करें, वो शिक्षा लें, पढ़ें, आगे पढ़ें, यही ना? और बीओसी का भी काम है। मेरे भवन सम्मान कर्मचारी अधिनियम जो है, जो लोग पंजीकृत हैं लेबर, वो ऑनलाइन आवेदन करते हैं, उनका स्थलीय जांच मैं करता हूँ, जिसे अभी कर रहा हूँ मैं। और पुत्री विवाह का मान ली अप्लाई किए हैं तो जाके स्थलीय जांच करके पुत्री विवाह योजना का लाभ देता हूँ। मृत्यु हो गई है तो एक्सीडेंटल है या समान है तो स्थलीय जांच करता हूँ, जाके योजना का देखता हूँ, जांच करता हूँ। अगर पता करता हूँ, सही होने पे उनके जांच की रिपोर्ट मैं ऑनलाइन मैं स्वीकृति देता हूँ, अनुशंसा करता हूँ और उसके बाद उनका भुगतान किया जाता है। अभी जो आप गिना रहे थे योजना, कितना उसमें मिलता है? कितना एक्सीडेंटल जो है, जो हमारे यहाँ निर्माण श्रमिक है पंजीकृत हैं, एक्सीडेंटल है 5,25,000, समान मृत्यु में 2,25,000, अंत्येष्टि 25,000 है ना। और पुत्री विवाह है 55,000, और मातृ हित लाभ है, शिशु हित लाभ है, साइकिल योजना भी है, और भी अन्य योजनाएं हैं। तो जो अभी तत्काल में मैं ये दे रहा हूँ, पुत्री विवाह है, मृत्यु अंत्येष्टि है, विकलांगता है, मातृ हित लाभ, शिशु हित लाभ, तो लाभ दे रहे हैं। मार्च तक हमें लगता है कि जो है लगभग हम लोग 500 करीब जो है लेबरों को लाभ पहुंचा देंगे इस मार्च के अंत तक। अधिक भी हो सकता है। ये पैसा कम मिलता है, एक खाते में भेजते हैं आप लोग की? सीधे इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि पंजीयन जो किया जाता है उसमें उनका आधार, बैंक का पासबुक जरूर ले आता है, अकाउंट नंबर जरूर ले आता है, इसलिए कि हमें कोई न चेक से देना है न कैश देना है, हमें सीधे उनके अकाउंट में डालना है। और मैं जांच करके आता हूँ, रिपोर्ट लगाता हूँ, अनुशंसा करता हूँ, हमारे सहायक श्रमिक हैं उस पर वो उनकी आख्या लगती है। उसके बाद वहाँ हमारे डिप्टी लेबर कमिश्नर साहब हैं, आजमगढ़ बैठते हैं, मंडल के अधिकारी, बड़े अधिकारी हमारे हैं, तो उनके द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है और सीधे खाते में उनके पैसा जाता है। मान लीजिए कोई महिला है, उसका पति एक्सपायर हो गया हो, उसकी 3-4 बच्चियाँ हो, तो उसमें क्या है आपके पास प्लान? ऐसा कोई प्लान तो नहीं है। अब हमारे यहाँ पंजीकृत जो बिल्कुल एक मिनट, वो बिल्कुल निहायत गरीब है, उसके बाद में खेत भी नहीं है, लेकिन उसका पति मर गया और विधवा है और 4 बच्चियाँ हैं। सब कुछ ऑनलाइन है तो उसको जो